ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर A404। जी हाँ, ये वही फ्लैट है जहां ब्लॉगर रितिका की हत्या हुई है। और ऐसे में अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बताया जा रहा है हत्या के बाद का है, जिसमें जो फ्लैट ओनर है शोभित चतुर्वेदी और उसके साथ कई सारे लोग इस फ्लैट में नजर आ रहे हैं। और जिसमें ये देखा गया है कि जिस तरीके से जद्दोजहद हुई है, आकाश गौतम समेत 5 लोगों ने इस फ्लैट में प्रवेश किया है और सीधे ओवर पावर करते हुए विपुल को सबसे पहले पकड़ा है और विपुल के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की है। तो ऐसे में जो वीडियो सामने आई है उसमें गमले टूटे हुए पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ पड़ा है, वो स्टिक भी नजर आ रही है जिस स्टिक के जरिए विपुल की पिटाई की गई है। साथ ही जब इसी बीच 12:04 पर जब सीसीटीवी फुटेज में उस महिला को फेंकते हुए जो नजर आ रही है, तो इसी बीच बताया जा रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली महिला डोर बेल बजाती है, क्योंकि अंदर 5 लोग लगातार हमलावर थे रितिका और विपुल पर। और ऐसे में उसके पीछे उसके जो विपुल के जो दोनों हाथ हैं वो हथकड़ियों से बांध दिए जाते हैं। विपुल के साथ लगातार आकाश गौतम मारपीट कर रहा है और आकाश के साथ जो 2 महिलाएं आई हैं वो लगातार रितिका के साथ मारपीट कर रही हैं। तो ऐसे में हथकड़ी खोलते हुए अचानक से वो गेट की तरफ भागता है, क्योंकि एक ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई एक महिला इस फ्लैट का डोर बजाती है। और ऐसे में आकाश गौतम और उसके साथी चेतन और अनवर उस पर झपटते हैं और उसको उठाकर बाथरूम में बंद कर देते हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये सारी चीज़ें पुलिसिया जांच में विपुल ने बताई हैं। और ऐसे में जो वीडियो आया है 2 मिनट से ज़्यादा का जो वीडियो है, उसमें ये देखा गया है कि पूरा जो सामान है वो अस्त व्यस्त है। ये जो फ्लैट है ये करीब 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इसका एरिया है, 3 BHK ये फ्लैट है। और इस फ्लैट में इस वीडियो से नज़र आ रहा है कि करीब 1.5 घंटे तक जिस तरीके से घमासान अंदर मचा। और विपुल ने पुलिस को ये भी बताया है कि अगर उसके साथ मारपीट करके और उसको अंदर बाथरूम में बंद नहीं किया जाता तो शायद उसकी भी हत्या कर दी जाती, ये तय था। तो ऐसे में विपुल लगातार इस विंडो के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था और जो पोंछा लगाने वाला जो स्टिक होती है, जिसमें डंडा लगा होता है कपड़े में, उस डंडे को से उस लगातार उस गिलास को ठोक रहा था। गिलास टूटता है, उसके टुकड़े नीचे बिखरते हैं। और ऐसे में जो आप विंडो देख रहे हैं जिसमें गिलास नहीं है, ये दरअसल बाथरूम है। और इसी बाथरूम के जरिए विपुल यहाँ अपार्टमेंट में मौजूद लोगों से गुहार लगा रहा था। चूंकि अपार्टमेंट कल्चर ऐसा होता है और चूंकि इस पूरे अपार्टमेंट में एक टावर में 66 फ्लैट हैं, लेकिन आधे ही ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए उसको ये जानकारी नहीं थी कि कोई उसकी बात सुन पा रहा है नहीं, लेकिन वो प्रयास लगातार कर रहा था। और जैसे ही उसकी बात सुनी जाती है तब तक वो जो 5 लोग हैं वो नीचे की तरफ भागने लगते हैं। और इसी बीच एक आवाज़ धम की आती है, काफ़ी तेज आवाज़ आती है और देखा जाता है कि एक महिला को 404 इसी फ्लैट से नीचे फेंक दिया जाता है और गेट बंद कर दिया जाता है, जिसमें 3 लोग मौके पर से ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चूंकि अपार्टमेंट के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, पुलिस आती है, आकाश गौतम, काजल और कुसुमा को अरेस्ट कर लेते हैं, पुलिस यहाँ से अरेस्ट कर लेती है और 2 जो लोग हैं अनवर और चेतन वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, उस कहा जाए घटनाक्रम की कहा जाए कड़ियाँ जुड़ रही हैं कि किस तरीके से क्या वारदात रही होगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब लगातार एक के बाद एक साक्ष्य संकलन हो रहा है, एक के बाद एक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ करे और जल्द से जल्द जो 2 फरार अभियुक्त हैं अनवर और चेतन, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। रितिका का लिव इन पार्टनर विपुल ने पुलिस को कई सारी चीजें ऐसी बताई हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उस दिन 24 जून को किस तरीके से क्या हाल रहा होगा, किस तरीके से एक प्लानिंग के तहत रितिका और विपुल का मर्डर करने के उद्देश्य से आकाश और उसके 4 साथी यहाँ पहुंचे थे। विपुल ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक जो रजिस्टर पर 10:36 पर एंट्री होती है और लंबे समय से रेकी की जाती रही होगी, क्योंकि एग्जैक्ट फ्लैट के बारे में आकाश को पता था जो रितिका का एक्स
हस्बैंड है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो पांचों लोग रजिस्टर पर गलत फ्लैट नंबर मेंशन कराते हैं ताकि जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो बाकी लोग हैं, उनको गुमराह किया जा सके। विपुल ने बताया है कि ये लोग यहाँ ही पास में ही कॉरिडोर में खड़े हुए थे और ऐसे में उसको ये जानकारी थी 11 सवा 11 पर रोज़ाना इस फ्लैट का गेट खुलता है और विपुल इस फ्लैट से अपने काम के लिए निकलता है। तो जैसे ही गेट ये खुलता है वैसे ही ताकत के बल पर धक्का देते हुए अंदर पांचों लोग घुस जाते हैं और सबसे पहले वो रितिका और विपुल के साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। विपुल ने ये बताया है कि उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध दिया जाता है और उसके बैग में एक शर्ट थी, यानी ये जो चीज़ें इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से जब हत्या की है तब वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए है और जब उसको अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही है तो वो चेक्स की शर्ट पहनकर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से तैयारी के साथ आकाश गौतम यहाँ पहुँचा हुआ था और उसके पास एक कटर था उसके बैग में। तो ऐसे में हत्या के इरादे से वो आया हुआ था, हथकड़ी लेकर आया था और हथकड़ी से उसके हाथ बांध देते हैं। और विपुल ने ये बताया है कि जब उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी और दो जो महिलाएं आई हुई हैं, काजल और कुसुमा, वो लगातार रितिका को मार रही थी और अनवर और चेतन उसमें साथ थे। और ऐसे में ये बात उसने कही है कि मुझे तेरी हत्या की सुपारी मिली है, यानी ये सुपारी किलिंग के उद्देश्य से ये चारों हत्यारे यहाँ आए थे। ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि जो विपुल के जो पत्नी है दीपाली और उसके पिता अनिल धर, सत्यम धर, इनके खिलाफ मार्च महीने में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो क्या ये बात तय है कि क्या दीपाली के परिजन रितिका और विपुल को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे? क्या बदले की आग में दीपाली जल रही थी क्योंकि रितिका ने उसके हस्बैंड को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था? ये सारे सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कड़ियां लगातार जुड़ रही हैं और ऐसे में बताया जाता है कि एक कमरे में ले जाकर लगातार रितिका के साथ मारपीट की जा रही थी। और इसी बीच विपुल के साथ जब मारपीट की जा रही थी तो एक ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई महिला डोरबेल बजाती है। डोरबेल बजाते ही वो उसको वो गेट की तरफ भागता है क्योंकि इसी बीच वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है क्योंकि जो हैंड कप्स हैं उसमें से एक हथकड़ी का एक जो लॉक है प्रॉपर नहीं लगा था। और ऐसे में वो गेट की तरफ भागता है लेकिन उसको पकड़कर बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। फिर बाथरूम से वो लगातार पोंछे के डंडे से वो गिलास को ठोक रहा होता है और गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है और गिलास टूटता भी है और लोगों से मदद की गुहार लगाता है। लेकिन इसी बीच जब उसके साथ ज़बरदस्त तरीके से मारपीट करने के बाद उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद एक बहुत तेज आवाज़ आती है। तब तक उस लोगों को ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये जो लोग 5 लोग इसमें अपार्टमेंट में जो इस फ्लैट में आए हैं उनके आने की मकसद क्या है। लेकिन जब वो मदद की गुहार लगाता है तो 2 लोगों को पता चलने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, अपार्टमेंट के जो और लोग काम करने वाले हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको जानकारी होती है और ऐसे में 5 में से 3 लोगों को पकड़ लिया जाता है। और इसी बीच वो महिला की जो लाश है वो नीचे उसको फेंक दिया जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए इस पूरे घटनाक्रम में ये स्पष्ट होता है कि एक प्रॉपर तैयारी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रेकी के साथ आकाश गौतम 2 महिलाओं और 2 पुरुष कातिलों के साथ इस फ्लैट में पहुंचा था। और अब इस मामले में लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज जो कहा जाए फैक्ट्स हैं वो रिवील हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस इन तथ्यों को आखिर क्यों नहीं शामिल कर रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।